अगर आपकी भी गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन तब भी आपके पास कोई लीड नहीं आ रही, कोई कॉल नहीं आ रही, आपकी कोई सेल नहीं हो पा रही है, या नई प्रोफाइल बनाकर भी आप टॉप पर नहीं आ पा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को टॉप पे रैंक कैसे कर सकते हैं, और अपनी सस्पेंड हुई या फिर डाउन हुई प्रोफाइल को कैसे रिकवर कर सकते हैं। और आज मैं ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिसे 90% बिजनेस टॉप पर रैंक नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। बहुत से लोग गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल को केवल लिस्टिंग समझते हैं, लेकिन ये केवल लिस्टिंग नहीं है। यदि इसका सही तरीके से यूज किया जाए, इसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, तरीके से व्यवस्थित किया जाए, तो आपके लिए ये एक लीड मशीन की तरह काम कर सकती है। क्योंकि गूगल पे यदि कोई सर्च करता है कि रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर प्लम्बर नियर मी, या फिर डेंटिस्ट नियर मी, तो गूगल सबसे पहले वेबसाइट नहीं देखता है, वो देखता है कि ये जो कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, इस कीवर्ड पे कौन सी प्रोफाइल रैंक कर रही है। तो जो टॉप की 3 प्रोफाइल होती हैं, उनके पास सबसे ज्यादा लीड, सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा कस्टमर जाते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि महीने में यदि 1,000 लोग गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं डेंटिस्ट नियर मी, तो इसके 70% क्लाइंट जो टॉप 3 प्रोफाइल है उनके पास जाता है। तो अब आप सोचिए कि आप कितने ज्यादा कस्टमर लूज कर रहे हैं। और आपके साथ साथ बाकी बिजनेस भी जो टॉप 3 में नहीं है, वो कस्टमर भी लूज कर रहे हैं, रेवेन्यू भी अपना खो रहे हैं, और साथ में अपनी ग्रोथ को भी थोड़ा सा लिमिटेड कर दे रहे हैं। तो ये पावर है गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल की। तो अपनी प्रोफाइल का परफेक्ट तरीके से सेटअप कैसे करें कि हमारी प्रोफाइल भी टॉप 3 में आने लग जाए। तो अब रैंकिंग से पहले सेटअप होना जरूरी है, और सेटअप सही तरीके से होगा तो आपकी प्रोफाइल अपने आप रैंक करेगी। और सेटअप करने में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, जिसमें से पहला पॉइंट है कि सही बिजनेस नेम लिखिए। जो आपके बिजनेस का नाम है, जो ऑथराइज नाम है, आपका जो रजिस्टर नेम है, वो आपको जीएमबी में लिखना है। यदि वहां पे आप और कुछ एंटर करते हैं तो गूगल ये स्पैम समझेगा, आपकी प्रोफाइल को रैंक करने से रोक देगा। दूसरी चीज, प्राइमरी कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी रैंकिंग का बहुत बड़ा सिग्नल है। यदि प्राइमरी कैटेगरी को आप सही तरीके से यूज करते हैं तो ये भी आपकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। तो अपनी कैटेगरी को सही तरीके से डालिए। तो अपनी प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी, इसको सही तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पे ऐड करिए, क्योंकि गलत कैटेगरी मतलब कि गलत रैंकिंग। तीसरी चीज, अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट रखिए। गूगल माय बिजनेस की प्रोफाइल को कंप्लीट करने के 8 पॉइंट हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका फोन नंबर, दूसरी वेबसाइट, तीसरा आपका बिजनेस आवर्स, चौथा आपका सर्विस सेक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन, आपकी अपॉइंटमेंट की लिंक और आपके एट्रीब्यूट्स। तो ये 8 पॉइंट को यदि आप अपनी प्रोफाइल पे कंप्लीट रखते हैं तो गूगल आप पे ट्रस्ट ज्यादा करता है। चौथा स्टेप है सर्विस सेक्शन को ऑप्टिमाइज करिए। सर्विस सेक्शन में रैंडमली कुछ भी मत डालिए। सर्विस सेक्शन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि सर्विस सेक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो आप पिछली वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में यदि मैं सर्विस सेक्शन के बारे में बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सर्विस सेक्शन को मैं ऑप्टिमाइज करने के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये काम करता है रिलेवेंस पे। सर्विस सेक्शन हमारी प्रोफाइल से हमारे बिजनेस के लिए रिलेवेंस को बढ़ाता है। पांचवा स्टेप है Q&A सेक्शन को ऑप्टिमाइज करिए। बहुत से लोगों के दिमाग में छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो अपने कस्टमर को एनालाइज कीजिए कि उनके क्या सवाल हो सकते हैं। वो सवालों को पहले अपनी आप प्रोफाइल पे डालिए, और आप खुद वहीं पे नीचे अपनी जो क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि एक तो गूगल आप पे ट्रस्ट करेगा, आपके कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेंगे, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। क्योंकि 2026 में यदि आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल को यदि रैंक करना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजों का ध्यान देना होगा। और 3 चीजें क्या है? वो है रिलेवेंस, डिस्टेंस और प्रोमिनेंस। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको गूगल सबसे ज्यादा देखता है। और ये 3 पॉइंट यदि आप अपनी प्रोफाइल पे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी रैंकिंग निश्चित है। अब रिलेवेंस क्या होता है? तो रिलेवेंस का मतलब है कि जो कस्टमर आपका सर्च कर रहा है, तो उसकी सर्च क्वेरी आपके प्रोफाइल पे डले हुए कीवर्ड से कितनी मैच करती है। रिलेवेंस को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं? तो इसको इंप्रूव करने के लिए आप अपना सर्विस सेक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपके कैटेगरी सेक्शन जो है, अपनी कैटेगरी में अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। जो आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो आप सर्विस सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्क्रिप्शन है, आप वहां पे अपने कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। और जो आप Q&A सेक्शन बनाएंगे,
उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करिए कि जहां आपका कीवर्ड भी आए और आपके कस्टमर की जो क्वेरी है उसका भी हल हो सके। तो ये 5 पॉइंट से आप अपनी रिलेवेंस को बढ़ा सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे। दूसरा है डिस्टेंस, कि जो आपका यूजर है, जो आपका कस्टमर है, वो आपके बिजनेस से कितना दूर है। आप अपने कस्टमर से जितने ज्यादा पास में रहेंगे तो गूगल आपको ज्यादा सजेस्ट करेगा। गूगल ये देखता है कि जो कस्टमर सर्च करने वाला कस्टमर है उसके सबसे पास में जो बिजनेस है उसे रेकमेंड करे। इसीलिए अपनी प्रोफाइल पे फेक एड्रेस को नहीं डालिए आप। और तीसरी चीज है प्रोमोनेंस, कि आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है, आपकी रिव्यू रेटिंग कितनी है। आप प्रोमोनेंस पे कैसे काम कर सकते हैं? तो अपने रिव्यू को बढ़ाइए। जो आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू आ रहे हैं तो जब आप उसका रिप्लाई करेंगे तो उसमें अपना कीवर्ड जरूर ऐड करिए। लोकल बैकलिंक का यूज करिए अपनी प्रोफाइल पे। यदि आप इन पॉइंट का ध्यान रखते हैं तो आपका प्रोमिनेंस बढ़ेगा और आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। और अथॉरिटी बिल्ड होगी तो आपकी प्रोफाइल रैंक करने में बहुत आसानी होगी। अपनी जीएमबी प्रोफाइल को रैंक करने के मेरे हिसाब से 5 स्टेज हैं। कौन कौन से? सबसे पहले फाउंडेशन क्रिएट करिए। फाउंडेशन कैसे क्रिएट होगी? तो अपनी सबसे पहले तो प्रोफाइल को बनाइए, उसको परफेक्टली सेटअप करिए। यदि वेरीफाई है आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, यदि वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले वेरिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। और एनएपी कंसिस्टेंसी को अपनाइए। एनएपी मतलब आपका नेम, एड्रेस और फोन नंबर, ये तीनों चीजें अपनी प्रोफाइल पे, अपनी वेबसाइट पे सेम रखिए। ये ध्यान रखिए कि आपकी प्रोफाइल पे कोई स्पैम ना हुआ हो। ये चीजें क्यों देखना है? क्योंकि यदि हमारी फाउंडेशन वीक होगी तो हमारी रैंकिंग भी वीक हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन। तो रैंकिंग को लेकर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? तो सबसे पहले पोस्ट सही तरीके से डालना है, सर्विस सेक्शन को अपडेट रखना है, क्यूएनए सेक्शन को अपग्रेड करना है और रेगुलर तरीके से फोटो अपलोड करना है अपनी प्रोफाइल पे। क्योंकि गूगल जो है एक्टिव प्रोफाइल को ज्यादा पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फोटो अपलोड कर दी, एक बार सर्विस ऐड कर दी, आपने एक बार एसईओ करवा दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। यदि आप अपनी प्रोफाइल को लेके एक्टिव है, सीरियस है, तो गूगल भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आपकी प्रोफाइल को रैंक कराने में गूगल खुद आपकी हेल्प करेगा। तीसरा है अथॉरिटी सिग्नल, कि आपकी लोकल अथॉरिटी पे आप काम कीजिए। जो आपकी लोकल डायरेक्टरी है उस पे अपनी लिस्टिंग करिए। जियो टैगिंग का यूज करिए। जियो टैगिंग डायरेक्ट तो मदद नहीं करता, लेकिन वो बैकएंड में एक तरीके से काम करता रहता है आपकी प्रोफाइल को रैंक करने में। यदि आप जियो टैगिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो जियो टैगिंग पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हो और जियो टैगिंग को डिटेल से समझ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे काम कर सकती है, अपनी पोस्ट में जियो टैगिंग कैसे डाल सकते हैं। ये सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिससे आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। चौथी चीज है रिव्यू को बढ़ाइए। रिव्यू सिर्फ नंबर नहीं है, कि आपकी अथॉरिटी को दर्शाते हैं। और ध्यान रखिए कि आप जब रिव्यू मांग रहे हैं तो अपने कस्टमर से ये जरूर कहिए कि हमारा कीवर्ड को जरूर यूज करें। ये भी एक रैंकिंग का फैक्टर बनता है। रिव्यू को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक फ्यूल की तरह काम करता है हमारी प्रोफाइल में, जो हमारी प्रोफाइल को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सिटी से शुरुआत कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि 20-20 सिटी में अपनी प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं, तो एकदम से ये नहीं होता है। सबसे पहले एक माइक्रो एरिया को आप चुनिए, वहां से अपनी शुरुआत कीजिए। पहले उस एरिया में रैंक करिए और धीरे धीरे फिर अपने एरिया को ब्रॉड करिए। अब बात करते हैं 5 ऐसी मिस्टेक की जिससे प्रोफाइल रैंक करने में बहुत ही कठिनाई होती है। और लोग कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल रैंक क्यों नहीं कर रही है। कई लोग सोचते हैं कि हमारी प्रोफाइल पे रिव्यू जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है, कीवर्ड जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उतना अच्छा है। और इसी गलत सोच के कारण लोग क्या करते हैं कि रिव्यू खरीद लेते हैं, अपनी प्रोफाइल पे कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। और ये मेन कारण है कि आपकी प्रोफाइल रैंक नहीं कर रही है। तो प्रोफाइल पे क्या क्या ध्यान देना है, क्या आपको अपनी प्रोफाइल पे नहीं करना है? तो सबसे पहले फेक रिव्यू लेना बंद करिए। कीवर्ड स्टफिंग आपको अपनी प्रोफाइल पे नहीं करना है। और यदि आप किसी और दूसरे व्यक्ति से करवा रहे हैं तो उसको साफ साफ कहिए कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए हमारी प्रोफाइल पे। फेक एड्रेस यूज मत कीजिए और अपनी प्रोफाइल पे सिटी स्पैम मत कीजिए कि आपने बहुत सारी सिटी को टारगेट कर दिया एक साथ। और सबसे मेन चीज कि रॉन्ग कैटेगरी को अपनी प्रोफाइल पे सिलेक्ट कभी मत करिए। यदि आप ये गलती करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? आपकी प्रोफाइल है तो सस्पेंड हो जाएगी पूरी तरीके से, आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी और जितनी भी आपको लीड, जो 2-4 लीड आती रही होगी वो भी चली जाएगी आपकी। अब बात करते हैं कि यदि आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई है या आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल किस कारण से सस्पेंड हुई है, कि कोई कैटेगरी इशू है, कि एरिया को लेके कोई इशू है, या तो फिर आप जो गूगल की दी गई गाइडलाइन है उसके खिलाफ कुछ अपनी प्रोफाइल पे तो नहीं कर रहे हैं।
पहले अपनी प्रोफाइल पे देखिए कि किस कारण से आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड किया गया है, उसके बाद की प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। यदि आपको इसके बाद की प्रोसेस जानना है तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड है तो वहां से आप अपनी प्रोफाइल को सही कर सकते हैं। तो गूगल में बिजनेस प्रोफाइल सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं है, यदि इसका सही तरीके से यूज करें तो ये एक लीड मशीन की तरह काम कर सकती है। और ये बात जो बिजनेस समझ गया वो मार्केट कैप्चर करेगा, और जो नहीं समझा वो बैठा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।